हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये जानेंगे, इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कैसे हम किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें यही जानना है कि हमारे पास दो फंक्शन दिए जाएंगे और उनमें से एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.10 करेंगे और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस से रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए देखेंगे कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है कि कैसे हम किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करें। ठीक है, इसमें हमें दो फंक्शन दिए जाएंगे, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम लेट कर सकते हैं। हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन y1 है, y1 इक्वल एक्स क्यूब, और कोई दूसरा फंक्शन y2 है, y2 इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला है y1 इक्वल एक्स क्यूब और दूसरा है y2 इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिए गए हैं y1 और y2। यहाँ पे हमें y1 का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग with respect to y2। यहाँ पे हमें y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे y1 का डिफरेंशिएशन निकालना है y2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग y का डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास y इक्वल एफ एक्स रहता था तो अगर हम लोग y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालते थे तो ये हो जाता था dy बाई dx। हम लोग अगर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालते थे तो हम लोग लिखते थे dy बाई dx। इसी तरह अगर हमें y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy1 अपॉन में dy2। हमें y2 के रिस्पेक्ट में y1 का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे dy1 अपॉन में dy2। ठीक है, तो dy1 और dy2 का मतलब कि हमें y1 का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में और y2 का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और उसके बाद dy2 से dy1 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल फर्स्ट को। एग्जाम्पल फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है y1 इक्वल एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है y1 इक्वल एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy1 अपॉन में dx। हम लोग x के रिस्पेक्ट में y1 का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो लिखेंगे dy1 अपॉन में dx, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यानी हमें dy1 अपॉन में dx की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे y2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y2 इक्वल एक्स स्क्वायर।
तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy2 अपॉन में dx इक्वल हो जाएगा 2x, यानी हमें dy2 अपॉन में dx की वैल्यू भी मिल गई, हमें dy1 अपॉन में dx की वैल्यू मिली 3x² और dy2 अपॉन में dx की वैल्यू 2x। तो यहां से हमें निकालना है y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में, हमें y1 का डिफरेंशिएशन निकालना है y2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग dy1 अपॉन में dx को dy2 अपॉन में dx से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं dy1 अपॉन में dx डिवाइड बाई dy2 अपॉन में dx, ये dx इस dx से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा dy1 अपॉन में dy2, और यही हमें चाहिए था। हमें अगर y1 का डिफरेंशिएशन निकालना है y2 के रेस्पेक्ट में, तो हम यही लिखेंगे dy1 अपॉन में dy2, क्योंकि जब हमें y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। इसी तरह अगर y1 का निकालना है तो dy1 अपॉन में dy2, और इसका dy1 अपॉन में dx की वैल्यू क्या है 3x², और dy2 अपॉन में dx की वैल्यू 2x। तो यहां से x इस x² को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू, dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3x अपॉन में 2, 3x अपॉन में 2। यही हमारा इस एग्जाम्पल का फाइनल सोल्यूशन है, 3x/2 या फिर 3/2x, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे पास दो फंक्शन दिए जाएंगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो हम लोग पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है। y1 इक्वल है tan इनवर्स x, ठीक है, और y2 इक्वल दिया गया है sin इनवर्स x, sin इनवर्स x। यहाँ पे हमें y1 का डिफरेंशिएशन निकालना है y2 के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y2, ठीक है। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये दिया जाता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में निकालिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें tan इनवर्स x को y1 और sin इनवर्स x को y2 मानना है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है और वहां पे हमें y1 y2 नहीं दिया गया है, सिर्फ दो फंक्शन दिए गए हैं, तो वहां पे भी हम लोग y1 और y2 मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें y1 और y2 के इक्वल मानकर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमें सॉल्व करने में थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, y1 इक्वल tan इनवर्स x। इस y1 tan इनवर्स x का ही डिफरेंशिएशन निकालना है
साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स वाले फंक्शन से tan इनवर्स एक्स वाले फंक्शन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, y1 इक्वल दिया गया है tan इनवर्स एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy1 अपॉन में dx इक्वल, यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल गया dy1 अपॉन में dx। अब हमें चाहिए dy2 अपॉन में dx, तभी हम dy2 अपॉन में dx से dy1 अपॉन में dx को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब निकालेंगे y2 का डिफरेंशिएशन, y2 इक्वल साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy2 अपॉन में dx और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया dy2 अपॉन में dx की वैल्यू, dy2 अपॉन में dx की वैल्यू। अब हमें चाहिए dy1 अपॉन में dy2, क्योंकि हमें y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम लोग करेंगे dy1 अपॉन में dx होल अपॉन में dy2 अपॉन में dx। ठीक है, इतना करेंगे। इसके बाद dy1 अपॉन में dx की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में dy2 अपॉन में dx की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से मेरा x और x कैंसिल हो जाएगा और इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो यहां से dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, इस एग्जाम्पल सेकंड का फाइनल सोल्यूशन हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और हमसे ये पूछा जाए कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और लास्ट स्टेप दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पहले से डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी dy2 को dy1 से डिवाइड करना है, तो यही हमारा लास्ट सॉल्यूशन होगा। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोग 2-4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.10 की क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड।
एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, एग्जाम्पल थर्ड है e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन करना है। e के पावर cos x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हमें y1 और y2 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग खुद से लेट करेंगे। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, लेट करेंगे y1 इक्वल e के पावर cos x। ठीक है, y1 इक्वल e के पावर cos x एंड y2 इक्वल साइन स्क्वायर x। ठीक है, y1 इक्वल e के पावर cos x, y2 इक्वल साइन स्क्वायर x। अब हम लोग y1 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके बाद y2 का डिफरेंशिएशन, और y2 के डिफरेंशिएशन से y1 के डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम हम लोग वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy1 अपॉन में dx। इसके बाद e के पावर cos x, e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं? e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, उसके बाद हम लोग x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। उसी तरह e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन e के पावर cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख लेंगे माइनस का साइन x। ठीक है, तो इसे हम अरेंज कर लेंगे। dy1 अपॉन में dx की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन x e के पावर cos x। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई dy1 अपॉन में dx की। ठीक है, dy1 अपॉन में dx की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy2 अपॉन में dx। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर x। ठीक है, या तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसे हम लिख ले साइन x इंटू में साइन x, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन हो जाएगा, और वहां हम प्रोडक्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और नहीं तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और फिर x का डिफरेंशिएशन 1 मिलता है। उसी तरह साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 साइन x, और उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x में से 1 अगर हम माइनस करें उसके पावर में से, तो हो जाएगा साइन x, तो ये हो गया 2 साइन x। ठीक है, 2 साइन x, और इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन, इंटू में साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये क्या हो जाएगा dy2 अपॉन में dx साइन 2x, साइन 2x, या फिर इसे हम वही लिखेंगे 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। ये हमारे पास मिल गया dy2 अपॉन में dx की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू।
तो ये मान हमें निकालने के लिए dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फंक्शन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy1 अपॉन में dx होल अपॉन में dy2 अपॉन में dx। ये dx इस dx से कैंसिल हो जाएगा, इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, माइनस का साइन x e के पावर cos x होल अपॉन में 2 साइन x cos x। ये साइन x से डिवाइड हो जाएगा, तो इस dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू माइनस का e के पावर cos x अपॉन में cos x। यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा। इस एग्जाम्पल थर्ड का फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, माइनस का e के पावर cos x अपॉन में cos x। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग ऐसे क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन अगर हमें दिया जाए तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और सबसे लास्ट स्टेप दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन से पहले फंक्शन के डिफरेंशिएशन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल fx दिया गया है, एग्जाम्पल 4 है। fx दिया गया है साइन x पावर में साइन x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द f डैश x। यहाँ पे हमें fx दिया गया है और हमें f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हम लोग जानते हैं, जब हमारे पास fx इक्वल साइन x की पावर x दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसके पावर में ये दिया गया है तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। fx इक्वल साइन x के पावर साइन x। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग fx, और ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन x के पावर साइन x, लॉग साइन x के पावर साइन x। और यहां से हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लॉग m के पावर n की प्रॉपर्टी। लॉग m के पावर n इक्वल क्या होता है, लॉग m के पावर n इक्वल n log m। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं
लॉग m की पावर n इक्वल क्या होता है, n log m। ठीक है, तो यहां पे हम रखेंगे, ये है log x, ठीक है, log fx, और ये क्या हो जाएगा, sin x log sin x। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया n log m, उसी तरह sin x log sin x। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हो जाएगा log fx का डिफ्रेंसिएशन, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, इसी तरह log fx का डिफ्रेंसिएशन 1/fx, ये हो जाएगा 1/fx, और इसके बाद fx का डिफ्रेंसिएशन f डैश x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और log sin x लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे दो फंक्शन यानी फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले को लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन log sin x, इसके बाद प्लस दूसरे को लिखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन d/dx sin x। ठीक है, इतना हमारे पास मिल गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा sin x, ठीक है, sin x log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, log sin x का 1/sin x, उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन इनटू में cos x, तो ये हो जाएगा 1/sin x इनटू में cos x प्लस log sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, cos x, इस cos x को हम आगे ले सकते हैं, यहां से sin x कैंसिल हो जाएगा और cos x हम लोग कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका हम लोग सोल्यूशन लिख लेंगे। ये f डैश x है, डिवाइड में है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे मिला था हमें 1/fx, f डैश x, हमें यहाँ से f डैश x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो डिवाइड में है इसे हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मिलेगा हमें fx ब्रैकेट में cos x प्लस cos x log sin x। ठीक है, इतना हमारे पास मिल गया, cos x प्लस cos x log sin x, इन दोनों से हम cos x कॉमन कर लेंगे तो मिल जाएगा f डैश x की वैल्यू, fx की वैल्यू है sin x के पावर sin x, ये हो गया sin x के पावर sin x, इन दोनों से cos x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस log sin x, log sin x। ठीक है, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन sin x के पावर sin x cos 1 प्लस log sin x। ठीक है, तो यही था एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.10। अब हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.10 के क्वेश्चन।
ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.10 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है और इनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे इसे हम लोग y इक्वल लिखेंगे, y इक्वल साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx। इसके बाद क्या होगा, साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर को आगे लिखते हैं, पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इसमें से पावर को आगे लिखेंगे, हो जाएगा 3, पावर में से 1 माइनस, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। सेम यही प्रोसेस कॉस क्यू वाले में भी पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, तो यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां से हम लोग 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा dy बाई dx, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हम लोग कॉमन कर लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन कर लेंगे, यहां पे मिलेगा हमें साइन एक्स और यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
ब्रैकेट में sin x माइनस cos x। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये y के इक्वल लेट करेंगे, y इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ पे मिलेगा हमें अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम लोग साइन एक्स को लिख सकते हैं। साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे साइन 2x/2, साइन एक्स को साइन 2x/2, और ये जो x/2 होगा इस साइन के लिए थीटा का काम करेगा, यानी साइन एक्स को ही हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, एक्स को x/2 लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहां से हो जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2, या फिर 2 cos x/2 sin x/2, इतना लिख सकते हैं। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, y इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैक अंडर रूट 1 के जगह cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद प्लस 2 cos x/2 साइन x/2, इतना हम लिख सकते हैं, ये है अंडर रूट में। ठीक है, प्लस में क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, यहां पे भी हम वही प्रोसेस करेंगे। 1 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x/2, यहां पे भी x/2 होगा। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos x/2 साइन x/2। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अपॉन में यहां पे भी वही प्रोसेस, अंडर रूट में cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 साइन x/2 माइनस अंडर रूट में cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 cos x/2 साइन x/2। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 साइन x/2। तो अगर हम cos x/2 को a और साइन x/2 को b मान लें, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। सही है,
और यहाँ पे तब बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट। इसी यही प्रोसेस नीचे भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इक्वल कॉट इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस यही यहाँ पे भी हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नीचे भी वही होगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में है, माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये रूट में होल स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा, उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इधर ऊपर के साइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास यही था, इसे हम सॉल्व करेंगे ऊपर। तो क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे y इक्वल कॉट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर रूट हटेगा प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, अपॉन में ये होगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर माइनस का साइन था, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से साइन एक्स बाई टू कैंसल, कॉस एक्स बाई टू कैंसल, तो क्या होगा y इक्वल कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन में टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू कैंसल, y इक्वल कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, यहां से कॉट कॉट कैंसल हो जाएगा और हमें y इक्वल एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। लास्ट डिफ्रेंसिएशन किसका निकालना है, y इक्वल एक्स बाई टू का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, वन बाई टू रियल नंबर है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू हाफ होगी। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई टू, यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे cos x होता तो उसे x को हम लोग x बाई टू मानकर cos 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमें डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है log x है, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू tan x। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 5 है y इक्वल a cos t प्लस t sin t एंड ये हमारे पास x इक्वल है, उसके बाद y इक्वल a sin t माइनस t cos t। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है, देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना है, हमें tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या दिया गया है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम y1 मान लेंगे और इसको y2। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे y1 इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x होगा dy1 अपॉन में dx इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे x को हमें लेट करना था, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल tan थीटा, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल tan इनवर्स tan 2 थीटा। तो यहां से tan कैंसिल, y1 की वैल्यू 2 थीटा और यहां से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी y1 की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x।
अब इस y1 का डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x मिलेगा हमें y1 dy1 अपॉन में dx की वैल्यू 2 अपॉन में 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, ये हमें dy1 अपॉन में dx की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए dy2 अपॉन में dx की वैल्यू, तो हम लोग इसे y2 मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग y2 बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम x इक्वल tan थीटा को ही लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हो जाएगा y2 इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो y2 की वैल्यू हो जाएगा यहां से 2 tan इनवर्स x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy2 अपॉन में dx 2 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू सेम है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे dy1 अपॉन में dx अपॉन में dy2 अपॉन में dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू 1 मिलेगा हमें। dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यही होगा हमारा सलूशन। इस क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन मिलेगा हमें dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? log x का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो log x को हम लोग y1 और tan x को y2 मान लेंगे। सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। y1 इक्वल log x एंड y2 इक्वल tan x। यहां से हम लोग dy1 अपॉन में dx की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन में dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x। तो अब हम लोग y2 का निकालेंगे, dy2 अपॉन में dx, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब हमें चाहिए dy1 अपॉन में dy, तो इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे dy1 अपॉन में dx होल अपॉन में dy2 अपॉन में dx। वैल्यू क्या है 1 अपॉन x होल अपॉन में sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x।
यहाँ से x कैंसिल होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy1 अपॉन में dy2 वैल्यू होगा 1 अपॉन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो जाएगा dy1 अपॉन में dy2 की वैल्यू 1 अपॉन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहां से हमें x की वैल्यू दिया गया है, y की वैल्यू भी दिया गया है, ये दोनों t के फंक्शन में है। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू t के फंक्शन में है और हमें d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। ठीक है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग dx बाई dt निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर dy बाई dt और dy बाई dt से dx बाई dt को डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमें dy बाई dx मिल जाएगा और अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो वहां से d2y अपॉन में dx स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल a cos t प्लस t sin t, तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये हो जाएगा dx बाई dt। इसके बाद यहाँ पे एक रियल नंबर है, इसे हम बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, d बाई dt cos t प्लस ये दो फंक्शन है, t एक अलजेब्रिक फंक्शन है, sin t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा t d अपॉन dt sin t प्लस sin t d t अपॉन में dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt a, यहाँ पे cos t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का sin t, माइनस का sin t, इसके बाद प्लस t sin t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस sin t। ठीक है, तो यहां से माइनस sin t प्लस sin t ये कैंसिल हो जाएंगे, तो dx बाई dt क्या हो गया, dx बाई dt a t cos t, a t cos t, ये हमें dx बाई dt मिल गया, a t cos t। यहीं से हम अगर चाहें तो d2x बाई dt स्क्वायर निकाल सकते हैं और वहां से d2y अपॉन में dt का स्क्वायर और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो d2y अपॉन में dx का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt की वैल्यू at cos t, dx बाई dt की वैल्यू at cos t, हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt का स्क्वायर इक्वल, ये तो रियल नंबर है, t cos t पे हमें अप्लाई करना है, तो हो जाएगा t d अपॉन dt cos t प्लस cos t d अपॉन dt t, तो d2x अपॉन में dt का स्क्वायर हो जाएगा at इंटू में माइनस का साइन t प्लस का cos t, ठीक है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं d2x अपॉन में dt का स्क्वायर, d2x अपॉन में dt का स्क्वायर a cos t माइनस t sin t, ठीक है। ये हमारे पास d2x अपॉन में dt का स्क्वायर मिल गया, a cos t माइनस t sin t। अब हमें क्या चाहिए, अब हम निकालेंगे d2y अपॉन में dt का स्क्वायर, और वहां से d2y अपॉन dt के स्क्वायर में d2x अपॉन में dt के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सॉरी ये हमने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहीं तक देखेंगे, यहां से हमें मिला है dx अपॉन dt की वैल्यू, dx अपॉन में dt की वैल्यू 80 cos t है, ठीक है। अब हम dy अपॉन में dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू क्या है, a sin t माइनस t cos t, t cos t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, हो जाएगा dy बाई dt, यहां से हो जाएगा a sin t का डिफरेंशिएशन cos t, ये हो जाएगा माइनस का, ये होगा t माइनस साइन t प्लस cos t, ठीक है। ये माइनस में है, dy बाई dt हो जाएगा हमारे पास a, ये होगा cos t प्लस का t sin t माइनस का cos t, तो प्लस का cos t माइनस के cos t को डिवाइड कर देगा, तो dy बाई dt की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास at sin t, at sin t। यहां से dx अपॉन में dt की वैल्यू 80 cos t और dy अपॉन में dt की वैल्यू 80 sin t। अब इन दोनों को हम dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, dt dt कैंसल, dy बाई dt की वैल्यू 80 sin t और dx बाई dt की वैल्यू 80 cos t, यहां से 80 कैंसल, dy बाई dx की वैल्यू sin t अपॉन में cos t tan t, ठीक है। अब हमें चाहिए d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ पे हमें dy बाई dx मिल गया, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, उसके बाद tan t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर t, लेकिन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा dx बाई dt, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, लेकिन हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा dt बाई dx।
अब हम लोग यहाँ पे dt बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो dx बाई dt की वैल्यू 80 cos t, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा 1/80 cos t। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सेक स्क्वायर t और 1 में 80 cos t, 1 में 80 cos t, यही वैल्यू है हमारे d2y में dx स्क्वायर की। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन 5 का फाइनल सोल्यूशन। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है, इन्हीं के बेस पे यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था। अब हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें रोल्स थ्योरम देखेंगे और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक छोटे सा लेक्चर और लेंगे जिसमें रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट हो, या फिर इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।